मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रियंश गति का हो गया था, 92 नंबर का पढ़ना है। त्रियंश गतो त्रियंशाम। त्रियक गति जो है, मूल शब्द क्या था वो? त्रियक गति। तो त्रियक का गा कैसे बन गया? तो गा के गा से क्यों परिवर्तन हो गया? गा क्या है? घोष के आने पर यदि वर्ग का प्रथम अक्षर है तो वह तृतीय को प्राप्त हो जाता है। आप बताओ, त्रियंशा मिथ्यादति, नाना जीवों की अपेक्षा क्या है? सर्वकाल है। एक जीव प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता। अब यहाँ देखना, यहाँ त्रियंश गति है। किसकी अपेक्षा से? एक जीव की अपेक्षा से। उत्कृष्ट काल कितना कह रहे हैं? असंख्य पुद्गल परिवर्तन। अब असंख्यात पुद्गल परिवर्तन त्रियंश में घटाया गया है और वहाँ गुणस्थान कुछ भी नहीं है। एक जीव भी बन सकता है कि कोई जो 2000 सागर में आए, मनुष्य नहीं बन पाए और निगोद चले गए, मनुष्य नहीं बन पाए निगोद चले गए। कोई जरूरी थोड़ी कि 48 भव प्राप्त करें ही, 48 भव मनुष्यों के प्राप्त करे कोई नहीं। एक पर्याय के लिए निगोद से निकला, एक पर्याय पर्याय की धारण की, पुनः चला गया, आया, एक पर्याय धारण की, पुनः चला गया। पंच परावर्तनों में ऐसा घटाते हैं, पर यहाँ जो काल शब्द दिया है यह एक विचारणी है। महाराज जी, जो यहाँ पर अंतर मुहूर्त कहते हैं, नहीं, उत्कर्ष ने अनंता शब्द दिया, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। वो क्या दे दिया? उत्कर्ष से अनंता। काल कितना है? कालो असंख्य पुद्गल परिवर्ता। अब ये पुद्गल परिवर्तन जो दिया है ये विचार नहीं होता है, क्योंकि नित्य निगोद वाले जीव जो कुछ थे, ना निकले हैं, ना निकले थे और ना निकलेंगे, उनकी अपेक्षा अनंत अनंत काल ही लगाना चाहिए। महाराज जी, जो यहाँ पर अंतर मुहूर्त दिया है, तो अंतर मुहूर्त मतलब एक समय से लेकर 48 मिनट तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है। 47 मिनट, एक समय से ऊपर। यहाँ कर्म सिद्धांत में एक आवली के ऊपर को अंतर मुहूर्त गिना है, तो एक समय से भी कम एक आवली होगी। हालांकि एक समय के बाद भी पूज्य वीर चंद स्वामी महाराज ने एक समय से ऊपर अंतर मुहूर्त गर्भित किया है, लेकिन सामान्य से एक आवली तक तो गणना मानी जाती है। एक आवली के ऊपर अंतर मुहूर्त में आ जाता है। तो आवली का समय कम है कि एक समय का समय कम है? एक समय कम है, बहुत है। एक आवली में तो असंख्यात समय होते हैं। तो एक समय सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। सबसे छोटी इकाई एक समय है। सागर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। असंख्य, अरे एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत सागर निकल जाते हैं। महाराज जी, फिर एक पुद्गल परावर्तन में कितने बार वो देव जाएगा? एक सागर में उत्पन्न करना है तो सबसे जघन्य आयु कितनी है? 10,000। 10,000 सागर में उत्पन्न करो, फिर 33 सागर तक एक एक समय बढ़ाओ उसकी उत्पत्ति का कार्य देवों में, तो वही अनंत अनंत निकल आता है। हालांकि वो परितानंत है, अनंतानंत नहीं है, लेकिन है। तो ये तो पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा असंख्यात काल है। पुद्गल एक बार सागर और पल्ले की गणना बता दीजिए।
हाँ? सागर में कितना समय होता है और पल्ले में कितना समय होगा? ये में अभी समय की अपेक्षा तो अनंत समय हो गया, उसमें अनंत समयों का हो गया। और इसकी गणना का प्रमाण अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आएगा, सागर की परिभाषा। तो और उस पल्ले की समय, भी? हाँ, उस समय बस तुम लगा तुम भी नहीं पाओगे, बस मानना पड़ेगा। वो बहुत लंबा चौड़ा है, गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे के फिर भरेंगे, फिर अद्धा पल, फिर उद्धार पल, फिर जाकर के सार बता देंगे उसमें। अभी उसमें समय खराब हो जाएगा तो पल का अर्थ बता देंगे, सारी परिभाषाएं आएंगी। पर ये जो सागर है, सागर तो बहुत छोटा है पुद्गल परावर्तन के सामने। अर्ध पुद्गल परावर्तन में असंख्यात 24 ही है। 24 हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ है असंख्यात 24। और एक 24 का काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक 24 का एक काल है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उस सर्पणी। और हाँ, और जो 24 काल है, नहीं 24 एक 24 एक शासन काल माना जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक 24 का काल माना जाता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर माना जाता है। फिर दूसरे का, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में कोई दूसरे भगवान सब 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 वो तो 24 काल का है। तो 24 काल का अर्थ होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर कितने लेना? असंख्यात कल्प काल लेना। असंख्यात सागर वर्ष करें। अब देखो, छोड़ना फोड़ना वो तो एन कैन काट छांट करके तो लग ही जाएगा, लेकिन क्यों नहीं है? त्रियंच गति है। आज अव्याप्ति दोष आ रहा है, त्रियंच गति को निकालो। उसको त्रियंच गति नहीं है उनकी, त्रियंच गति ये मान रहे हैं। ये खुद, हाँ, ये कहते हैं वीरसेन स्वामी जैसे कि हम उनको त्रियंच गति में नहीं मानते। ये खुद त्रियंच गति मान रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि त्रियंच गति है, निगोद अभी घटाएंगे, काल घटाएंगे। अच्छा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा त्रियंच गति कैसे घटेगी? सर्वकाल। महाराज जी, कोई जैसे अनाज मिथ्या दृष्टि देव है, मनुष्य है, वह त्रियंचों में परिपूर्ण करता रहा, फिर उसके पश्चात ये अर्ध पुद्गल परावर्तन करता है। त्रियंच गति किसे कहते हैं पहले ये बता दो। त्रियंच गति निगोदिया जीव त्रियंच गति में है कि नहीं है? बस 4 ही गतियाँ हैं, 5वीं तो गति है नहीं। तो अब यहाँ जब सामान्य कथन कर रहे हैं, आप नरक गति का या संगी पंचेंद्री का कर रहे होते तो बाधा नहीं है, लेकिन जब सामान्य कथन कर रहे हैं तो यह बात विचार करना चाहिए थी, या इनको नोट लगाना चाहिए था कि भाई हम नित्य निगोद को यहाँ विवक्षा नहीं है। अब अपन निकाल लेंगे कि ठीक है, निकल जाएगा। निकालने में तो क्या है कि भाई ठीक है, नहीं ये निकाल देंगे भाई नित्य निगोद को छोड़ दिया तो फिर ठीक है, असंख्यात कल्प काल बन जाएगा। इसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा? अन्य गति को चला जाएगा। आवली का असंख्यात भाग वाला असंख्यात लिया है। देखो बारीकी से समझो, असंख्यात कल्प काल अनंज्ञात पुद्गल परावर्तन जो लिखा है, ये त्रियंचों में घटित ही नहीं होता। यदि नित्य निगोद को छोड़ते हो तो घटित होता है ना। एक जीव नित्य निगोद को छोड़ दिया, मान लो नित्य निगोद नहीं रहना, तो आप इस जीव को, एक जीव को असंख्यात कल्पकाल तक रोको। कहाँ तक, कहाँ रोकोगे? अभी तक नहीं निकला है, लेकिन आगे निकल सकता है, वो तो निगोद हो सकता है। हम निगोद को लेना है कि नहीं? लेना पड़ेगा तब लेना है तो अनंत अनंत काल भी होना चाहिए। नहीं तो नित्य निगोद को छोड़ करके अगर लेंगे तो ये बन जाएगा। नित्य निगोद इतर निगोद में तो भेद करो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा एक जीव की अपेक्षा से जो बनता है, यदि हम नित्य निगोद को पूरा छोड़ दें, नित्य निगोद इतर निगोद दोनों छोड़ते हैं, तो भी उसमें व्यवस्था बनती है कि इतर निगोद, यदि निगोद को छोड़ देंगे तो असंख्यात काल बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रियंचों काल तो 2000 सागर वर्ष के बाद उसको निगोद जाना है। 2000 सागर वर्ष के बाद उसको जाएगा निगोद, तो निगोद जाएगा तो फिर त्रियंच गति तो टूट जाएगी।
नहीं चाहिए, विचार नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न उठता है और उसका समाधान कहीं से खंडित नहीं होता है, तो उस प्रश्न को स्टैंड रखो और इनकी बात को स्वीकार करो। इनकी बात स्वीकार यही है कि इतर निगोद की अपेक्षा, और इतर निगोद का काल भी यदि लेते हैं तो कोई भी जीव इतर निगोद का काल भी आगे जाकर कहेंगे ये 2.5 पुद्गल परावर्तन है। हाँ 2.5 पुद्गल परिवर्तन ही है। हाँ मतलब उससे 2.5 पुद्गल परिवर्तन से कोई इतर निगोद में ज़्यादा रहता नहीं। और तो जो 33 राशि है ये 2000 सागर वर्ष से ज़्यादा की नहीं है, तो आकर उसको क्या स्थिति बनाएंगे, ये सब प्रश्न है। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संहिता संहिता नाम सामान उक्त काला। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता संहिता नाम सामान उक्त काला कैसे बनेगा? शासन सम्यक दृष्टि के गुण काल कितना बनाया था? जो काल की प्रूपणा है 6 आवली एक समय 2 बनाए थे। सम्यक मिथ्या दृष्टि का कितना बनाया था? अंतर्मुख जघन उत्कृष्ट। और संहिता संहिता नाम का 8 वर्ष 1 पूर्व कोटि कम देशुना, तो 8 वर्ष कम करके बनाने थे काल। एक जीव और नाना जीव की अपेक्षा दोनों लगा लें, क्योंकि पहले दोनों कथन करके आए, नाना जीवों का भी कथन किया था और नाना जीवों की अपेक्षा शासन सम्यक दृष्टि का काल कितना था? पल्ल के संख्यात्म भाग उत्कृष्ट। सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी कितना था? पल्ल के संख्यात्म भाग उत्कृष्ट। और संहिता संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। कल ही आए थे ना, शासन सम्यक दृष्टि सर्वकाल बने रहे सम्य संहित वाले, और उनका दोनों का पल्ल के संख्यात्म भाग। और एक जीव की अपेक्षा 6 आवली अंतर्मुहूर्त और पूर्व कोटि देशुना। जीव 2.5 पुद्गल 10 राशि में आ जाएगा, बृहस्पति राशि में। अभी इसके बीच में एक प्रश्न और है जिसका समाधान अभी तक नहीं मिल रहा। 10 राशि में आ जाएगा और निगोद प्रत्येक वनस्पति में भेज दो, ये किस में लेंगे? ये भी 2000 सागर वर्ष में लेंगे क्या? नित्य निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन काल रखा, और 300 का काल कितना लिखा? 2000। फिर 1 इंद्रियों का काल बीच में व्यवहार राशि, उसको कहाँ लेंगे? कौन से काल में गर्भित करेंगे? उसके अनुसार ही घट जाएगा। फिर पृथ्वी काय में घुमाओ, वनस्पति काय में घुमाओ, प्रत्येक, क्योंकि ये 5 स्थावर क्या हैं? प्रत्येक हैं। वनस्पति में 2 ही भेद हैं बस, निगोद भेद तो वनस्पति में ही है साधारण, और बाकी पृथ्वी अग्नि जल वायु ये क्या हैं? सब प्रत्येक हैं, प्रत्येक ही होते हैं। तो इनका काल कहाँ कहा कि कितने काल तक घूमेगा इनमें? निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है, 300 का काल 2000 सागर है, पर प्रत्येक एक इंद्रियों का काल कितना है? कोई भी आचार्य बोल नहीं रहे, मौन है। हाँ, सब है, संख्या है। काल कितना है ही नहीं, मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला कि इनका काल एक प्रत्येक वनस्पति जीवों का। और कौन जीव इसमें आएंगे? 2000 सागर वर्ष वाला 1 इंद्रियों में जाएगा कि निगोद में जाएगा? निगोद का निकल करके एक प्रत्येक में आएगा, तो उनका काल कितने काल तक रहेगा? ये निकलने में तो बाधा नहीं है और जाने में भी कोई बाधा नहीं है। 1 इंद्रिय जीव भी निगोद में जा सकता है। निगोद में तो नारकी, त्रियंच और भोग भूमि को छोड़ करके सभी जीव नरक निगोद जाते हैं। तो इस अपेक्षा से सोचा ऐसे अभी अपन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तब ये सारी बातें आती हैं। बाकी सामान तो ठीक है जो चल रहा है ही। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। किसी काय का भी नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया कि पृथ्वी काय में एक जीव अधिक से अधिक भ्रमण करेगा तो कितने काल तक। एक पर्याय का तो लिखा है 22 सागर, 22 वर्ष।
22,000 22,000 वर्ष। 22,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, ये तो लिखा है सब में एक जीव की अपेक्षा। लेकिन वह एक जीव वहीं कितने बार जन्म सकता है, कितने भाव ले सकता है। पृथ्वी का कोई जीव है तो उन्हीं में कितने बार जन्म लेगा, इसका कथन नहीं कर रहे हो। उत्कर्ष ने अंतर्मुहूर्त, एक जीव प्रति जघन्य ने एक समय, कौन सा है ये? साधन समय से। उत्कर्ष ने षडावली का, ठीक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा, एक जीव अपेक्षा, जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। असंयत सम्य दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा, सर्वकाल। एक जीव की अपेक्षा कौन सी गति है ये? मनुष्य गति है। मनुष्य गति में भी चौथा गुण स्थान में सदा जीव बने रहते हैं। त्रियंच गति है महाराज जी, मनुष्य गति चल गई ना, त्रियंच गति चल रही है। 92 नंबर, पेज नंबर 41। मनुष्य गति नहीं पढ़ ली क्या? त्रयंच गति ही नहीं, अभी त्रियंच गति चल रही थी महाराज जी। पढ़ लिया भाई। चलो, असंयत सम्य दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा, सर्वकाल। त्रियंचों में भी असंयत दृष्टि सम पाए जाएंगे और मनुष्यों में भी वही है। एक जीवन प्रति जघन से अंतर्मुहूर्त। उत्कर्ष ने 3 पल्लू मानी, ठीक है। त्रियंच गति जो है एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट 3 पल है, उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा। कोई त्रियंच है तो अधिकतम 3 पल की आयु तक रह सकता है त्रियंच गति में। उसके बाद नियम से त्रियंच गति छूटेगी ही छूटेगी, क्योंकि 3 पल वाले नियम से देव में जाएंगे, त्रियंच से त्रियंच बनेंगे नहीं। ये तो महाराज श्री एक जीव की अपेक्षा रहता है। महाराज श्री यहाँ पर जो 3 पल्योपम बनाया है तो वह किस व्यक्ति को होगा? क्या छायक सम्य दर्शन की अपेक्षा मनुष्य होगा? यहाँ पर सम्य दर्शन किया होगा वही जीव अगर त्रियंच आयु का बंद हुआ होगा तो वो इतने पल्य तक रह सकता है, नहीं तो वहाँ जा करके करेगा तो कम हो जाएगा। सामान त्रियंच भी कोई आयु बंद करे, चाहे एक समय दृष्टि ना रहे, मिथ्या दृष्टि भी रहे, तो वो भी उत्कृष्ट भोग में जन्म ले सकता है। तो ले सकता है, लेकिन इतना पूरा काल नहीं बनेगा फिर उसका। 3 पल बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? कोई त्रियंच ने जाके जन्म ले लिया वहाँ पर जाके? सम्यक दृष्टि होना चाहिए नहीं, कोई जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि होना जरूरी थोड़ी है, मिथ्या दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि का प्रसंग है यहाँ पर, उनकी प्ररूपणा चल रही है। नहीं, वो तो एक जीव की अपेक्षा कह रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है ये। लेकिन सामान्य से भी यदि एक जीव की अपेक्षा देते हैं तो भी बन जाएगा, क्योंकि सामान्य त्रियंच जो है असंयम। देखो अभी यहाँ भी कहा था ना, मिथ्या दृष्टि क्या कहा था? सर्वकाल, नाना जीव। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट वहाँ इसलिए घटा दिया उन्होंने क्योंकि वहाँ पर अन्य गतियों में भी जा रहा है। लेकिन असंयत सम्य दृष्टि तो मात्र उत्तम भोग भूमि ही जाएगा, बद्धायश कहे तो। काल घटाना है, कृतकृत वेदक की अपेक्षा बन जाएगा, समय दर्शन की अपेक्षा। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि यदि यहाँ घटाया है तो वो बद्धायश की अपेक्षा और कृतकृत वेदक की अपेक्षा ही है। नहीं तो 3 पल्य कैसे बनेगा? अगर यहाँ सम्य दर्शन नहीं हुआ हो तो वहाँ पूरे जीवन काल तक कैसे बन सकता 3 पल्योपम? तो कम, अगर वहाँ करेगा तो कम हो जाएगा। सम्य दर्शन लेके भेजो ना, खत्म बात हो गई। हाँ, तो यहाँ सम्य दर्शन होगा, नियम त्रियंच आयु का पूर्व बद्धायश अगर हुआ तो वहाँ 3 पल्योपम बद्धायश होगा या कृतकृत वेदक वाला होगा? 2 कृतकृत वेदक वाला भी जा सकता है। तो कृतकृत वेदक वाला भी यहाँ पर कौन करेगा? मनुष्य होगा ना जो करेगा। त्रियंच भी नहीं, त्रियंच के कैसे कृतकृत वेदक हो सकता है? नहीं, मनुष्य को ही भेजो ना, मनुष्य को, त्रियंच को जा भेजने की क्या जरूरत नहीं, मनुष्य यहाँ पर हो। यहाँ दो बातें समझो। एक बात है कि भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, एक, उसमें कोई बाधा नहीं। अब यहाँ है चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान वर्ती त्रियंचों के अंदर सम्यक दर्शन के साथ 3 पल घटाना है। तो यहाँ कोई छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य ने त्रियंच आयु के बंद के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जी हाँ। और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण को प्राप्त हो गया, तो वहाँ जन्म के पहले समय से सम्यक दर्शन पाया गया कि नहीं? हाँ जी हाँ, उसी को ही बनेगा ये। बद्धायश की अपेक्षा ही से बनेगा। और हाँ, और कृतकृत वेदक भी बद्धायश की अपेक्षा ही बनेगा। यदि आयु का बंध नहीं किया है तो भोग भूमि क्यों जाएगा वो?
तो देवगति में चला जाएगा। बद्धायुष की अपेक्षा बद्धायुष के असंगत सम्यक दृष्टि है तो, लेकिन भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, ये कहना। जी हाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शन की विवक्षा है ना। छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही मानना चाहिए, वो भी बद्धायुष की है। मनुष्य का ठीक है, बैठो बैठो बैठो। मनुष्यगत मनुष्येषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण 3 पल। अब देख लो यहाँ पर आ गया ना मनुष्य के, अब यहाँ थोड़ा सा विचार नहीं है त्रियंचों के, वहाँ क्या है बद्धायुष था, और वहाँ अब यहाँ कह रहे हैं मनुष्य गति में उत्कर्ष एक जीवम प्रति जघन्य अंतरम उत्कर्षण 3 पल्लोपम पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्यधिकानी। अब देखो यहाँ पूर्व कोटि पृथकत्व है, कौन सा ग्रुप जीव है ये? मिथ्या दृष्टि जीव है। अब मिथ्या दृष्टि जीव के लिए 3 पल्लव पूर्व कोटि पृथकत्व लेना है अधिक, और एक जीव है, तो अब एक जीव मिथ्यात के साथ में उत्पन्न कराओ, 3 पल्लव तो है ही वो भोग में। अब पूर्व कोटि पृथकत्व तक वह मिथ्या दृष्टि बना रहे। इन्होंने नीचे टिप्पण में दिया है 8 बार उत्पन्न कराएंगे, 8 बार मतलब मनुष्य में 8 बार स्त्री वेद के साथ, फिर 8 बार नपुंसक वेद के साथ। घटा दो ऐसा ऐसे करते हैं। मिथ्यात्व रहे देव में नहीं भेजना, देव में नहीं भेजना। 47 पूर्व कोटि बन जाएगा, उत्कृष्ट काल बनाएंगे इसे। तो वही तो कह रहा है, वहाँ नहीं भेजना देव में। नहीं देव में तो फिर गति चेंज हो जाएगी ना। लास्ट में भेजना देव में, आखिरी बार में। पहले भेज देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मनुष्य गति ही नहीं रहेगी फिर तो। फिर महाराज जी लब्धि पर्याप्त मनुष्यों में भी जाएगा 8 बार। अभी तो अपन पहले ये बताएं कि मनुष्य गति है कि नहीं जी। मनुष्य गति में 3 पल पहले नहीं भेज देना, पहले भेज देंगे तो वहाँ जो कहाँ चला जाएगा देव में जाए, तो लास्ट में भेजना। पहले उसको यहीं पर मिथ्या दर्शन के साथ उसको यहीं पर भ्रमण कराओ मनुष्य गति के साथ। तो जो पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद हैं, तो 16, 16, 16, 48 एक भाव बाकी रखना वो भूमि के लिए। 48 हो गए ना, एक भाव बाकी रखेंगे अभी अंत में। 47 पूर्व कोटि लेंगे ना यहाँ पर, 48वें भाव में तो भोग भूमि में रहेगा। 48वां, हाँ 48वां भोग भूमि का रहेगा ना। अब ये 47वां वर्ष पृथकत्व शब्द की 3 परिभाषाएं हैं। एक तो 3 से 9 तक के बीच का, एक 47 वाला भी, एक 95 पूर्व कोटियों वाला भी है। 95 पूर्व कोटि वाला भी पृथकत्व के अंतर्गत लिया है। यहाँ 47 वाला यहाँ पर मनुष्य गति है, इसलिए अधिक से अधिक 48 भाव हो सकते हैं, तो 47 इससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं उनके। हाँ, इसलिए तो इसलिए उसको क्या करना है, आई समझ में नहीं आई? मनुष्य गति वाला जीव है, जो मनुष्य गति वाला जीव एक बार 13 पर्याय में आया और मनुष्य में आ गया, तो वो मनुष्य कब तक रह सकता है? अधिकतम 48 पूर्व 48 भाव मनुष्यों के धारण कर सकता है। हाँ, और रेगुलर कोई गति नहीं बदलेगी। मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू मनुष्य, पर 16 बार पुरुष बनेगा, 16 बार स्त्री बनेगा, 16 बार नपुंसक बने, लेकिन रहेगा मनुष्य। तो ये कर्म भूमि की विवक्षा है। बार बार यदि जन्म लेना है मनुष्य में, तो कर्म भूमि की विवक्षा ही लेना, और कर्म भूमि में वह मर करके यहाँ पर देगा 48। क्षुद्रक भाव तो इसलिए नहीं गिनेंगे उनके, क्योंकि वो तो छोटे से होते हैं। क्षुद्रक भाव कितना सा होता है। तो ऐसा करके फिर अंत में जा करके वह भोग भूमि चला गया, उत्कृष्ट भोग भूमि मिथ्या दर्शन के साथ ही। वहाँ की आयु 3 पल की है, इसलिए 47 और एक अंतिम 3 पल, इतने भाव को वो ग्रहण करता है, मनुष्य को बार बार धारण करता है। ओम नमः शिवाय, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो इस प्रकार से वह 47 भाव लगा लेना चाहिए।
त्रियंशों की बात समझ में आ गई थी। त्रियंश कैसे बनेंगे? त्रियंश की अधिकतम 3 पल्ल ही बनता है, क्योंकि त्रियंश बार बार जो बनेगा तो वहाँ उसकी भी पूर्व कोटि बना दो। त्रियंश से त्रियंश से त्रियंश से उत्पन्न करते हुए तो उनका काल तो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। त्रियंश से त्रियंश बनाते हुए कितना बन गया था? अनंता असंख्यात उद्गल परावर्तन। इतने काल तक व्यक्ति त्रियंशों में उत्पन्न होता रहा, पंचेंद्रियों में नहीं। त्रियंश कहाँ से शुरू होते हैं? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय। पंचेंद्रियों का काल इतना नहीं है। पंचेंद्रिय का काल अभी इंद्रिय मार्गना में आएगा कि त्रियंश पंचेंद्रिय कितने काल तक रहेंगे। अभी ये सामान्य त्रियंश है। इसी प्रकार यह मनुष्य भी सामान्य की अपेक्षा कहा गया कि मनुष्य यदि बार बार मनुष्य बने तो 48 भाव ले सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा, तो ये 47 पूर्व कोटि पृथकत्व। पृथकत्व का अर्थ यहाँ क्या लेना? 48 के अंदर। और अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? पृथकत्व का अर्थ 3 से अधिक, 3 से नीचे और ऊपर से 9 से। अब यहाँ क्या लेना? 3 से लेकर, शुरुआत वही आएगी, शुरुआत को कम नहीं करना। 3 से कम कभी पृथकत्व के नीचे, तो 3 से लेकर के 48 के पहले पहले पृथकत्व में आएगा। तो पृथकत्व की परिभाषा रख लेना, 3 से 9 के पहले और यहाँ 3 से 48 के पहले ये है। और एक 95 वाला भी है, वो अभी प्रसंग नहीं है। हम साधारण समय दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय, शासन में एक समय वो सबका एक ही चला। उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त एक जीव पृथ्वी ने जघन्य ने एक समय और 6 आवली का ऐसा। ये क्या है? 2 चीजें ध्यान रखना, गुण स्थान और गति, ये 2 नहीं छूटना चाहिए। और काल बनाना है। क्या क्या नहीं छूटना? गुण स्थान और काल, 2 चीजें दूर। गुण स्थान बदल गया फिर वो काल नहीं बन गया, और गति बदल गई तो फिर तो गुण स्थान और काल ध्यान रखते जाओ। तो उसके अब उसमें कितने भाव लग जाएंगे, यहाँ भाव की विवक्षा नहीं है। महाराज श्री यहाँ पर शासन सम्य दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा भी एक समय बनाया। जघन्य से हाँ, तो एक समय ही क्यों बनाया? नाना जीव होंगे तो बस एक ही समय के बाद अंतराल पड़ जाएगा। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय है, पहले से घटा रहे, शुरू से घटा रहे। शुरू से ही सामान्य कथन, जब सामान्य कथन किया था वहाँ भी नाना जीवों की अपेक्षा एक समय मात्र गुणस्थान में रहे और दूसरे समय खाली हो गया गुणस्थान, कोई जीव नहीं रहा। क्या बात है? बताया था हमने, उसे सामान्य में बताया था। कोई जीव अभी जैसे मान लो पल्लुपम के असंख्या, ऐसा मानो उत्कृष्ट काल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा? पल्ल का असंख्या, पल्ल के असंख्यात्मा भाग पूरा हो गया नाना जीवों की अपेक्षा। अब उसमें कोई जीव नहीं रहा और एक जीव पहुंचा, एक समय को पहुंचा, मर गया, फिर उसमें गुणस्थान में कोई जीव नहीं रहा। अभी अंतर पूर्व में आएगा। शांतन मार्गना भी है महाराज जी। जिसका काल सीमित है उसका शांतरपना बनेगा ही बनेगा। इसका काल सीमित क्या है? पल्ल के असंख्यात। तो उसके बाद अंतरकाल जरूर आएगा। वो अंतरकाल कितना है वो भी बता रहे हैं। तो एक समय के लिए कोई नाना जीव गया, फिर उसके बाद कोई जीव गए नहीं, उसको बन जाएगा। महाराज यहाँ पर जब काल की विवक्षा शुरू हुई थी तब उन्होंने मतलब एक जीव की अपेक्षा से 3 भंग बनाए थे। जब काल की विवक्षा शुरू हुई थी तो उन्होंने एक जीव की अपेक्षा से 3 भंग बनाए थे, एक अनादि अनंत, एक अनादि शांत और एक सादि शांत। तो उन्होंने अनादि अनंत और अनादि शांत को छोड़ करके सादि शांत की वर्णन क्यों किया? पहले ये 2 छोड़ दिए। अनादि अनंत का तो एक बार कथन कर दिया, वो तो सर्वता है। अब भव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत बन वो जाएगा। तो बन जाए। नित्य नवोदिया की अपेक्षा कोई जीव दूरान दुर्भव्यों की अपेक्षा बनेगा। तो और शादी सपर्यावसान ही यहाँ पर घटित होता है। अनादि मतलब अनादि शांत मतलब अनादि शांत का अर्थ होता है अनादि काल तक था, अब नहीं है। तो इसकी भी तो उन्होंने यहाँ कोई व्याख्या नहीं की। करने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। वो अनादि काल से था, अब नहीं है। यही तो व्याख्या है उसकी। तो अब कहाँ त्रसों में आ गया? अनादि काल से था, अब नहीं है, मोक्ष चला गया।
भव्य कहलाया, मतलब भव्य की अपेक्षा से। तो फिर ये जो अनादि नहीं, अनंत है भव्य ये की अभव्य है। अपेक्षा शादी सपर्यावसान है। अनादि शांत जो कहलाता है अभी तक था, अब नहीं है। कहाँ गया? सिद्धालय में चला गया। सिद्धालय में अनादि अवश्य काल क्या बताएं? अनादि का वो शांत हो गया संसार के। तो अनादि अनंत का मतलब क्या है फिर? ये जो वर्णन बताया जा रहा है संसार का बताया जा रहा है, मोक्ष का नहीं। अनादि काल से था, अब वो भगवान का बन गया। तो फिर अनादि अनंत का मतलब क्या है फिर? अनादि अनंत का है संसार में अनादि से था और अंत काल तक और रहेगा। तो अभव्य है क्या? तो अभव भी है, मिथ्या दृष्टि है, वो है तो है। अब वो अपने आप ही वो काल बता रहा है, अब क्या करोगे? अनादि शांत क्या बता रहा है? अनादि से तो है लेकिन अब नहीं रहेगा। नहीं, अब क्या काल बताएं? हाँ, है ही नहीं वो, उसका भंग बनेगा ही नहीं। दूसरा को बताओ अनादि अनंत है, अब उसे क्या काल बताओ? वो तो अनादि, इससे बड़ा काल कोई होता ही नहीं। अनादि से था और अनंत तक रहेगा। तो ये दो काल की विवक्षा तो एक वाक्य में ही खत्म हो गई। वो अपने आप में खुद ही बता दिया कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि शांत हूँ। अब बचा जो काल है शादी शांत, सपर्यावसान शांत। तो इसका मतलब क्या है? शादी अभी हुआ है और फिर से होगा। मनुष्य बना है, फिर से बनेगा। तो ये भव्य अभव्य दोनों की अपेक्षा से होगा कि भव्य की अपेक्षा से होगा? दोनों की अपेक्षा। अभव्य भी भव्य मार्गना के अनुसार अलग बनेगा, गति की अपेक्षा अभव्य भी, इंद्री की अपेक्षा अभव्य भी, लेस्या की अपेक्षा वो भी, गति की अपेक्षा भी, ये दोनों। जब गति की अपेक्षा बचाएंगे तो अभव्य में भी यही लगेगा। मनुष्य अभव्य है और उसके अनुसार भी लगेगा। तीन पल और पूर्व कोटि पृथकत्व प्रमाण। सम्य दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, शादी सपर्यावसान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ विवक्षा गति की है। गति मतलब यहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से कोई मतलब नहीं है। सम्यक्त मार्ग नाम, सम्यक्त मार्ग नाम है। शादी सपर्यावसान ठीक है। अब यहाँ शादी सपर्यावसान बनाओ त्रियंश गति में। अभी गया त्रियंश में, त्रियंश गति की अपेक्षा लौट के मनुष्य आ गया। आ गया कि नहीं? तो वो शादी हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। और फिर लौट के मनुष्यों में आ गया तो शादी शांत हो गया कि नहीं? गति की अपेक्षा हो गया। हर गति में, मार्गणा में, लेस्याओं में सब शादी शांतपना जो है ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा ही नहीं है, हर मार्गणा की अपेक्षा से है। अनादि अपरिवर्तन अभव्य में ही नहीं घटेगा। अनादि अनंत जो घटेगा वो मात भव्य मार्गणा में घटेगा कि वो अभव्य अनादि अनंत काल से है। और मिथ्याद गुण स्थान की अपेक्षा घटेगा अनादि अनंत। बाकी गतियों की अपेक्षा वो अनादि अनंत नहीं है कि वो अनादि अनंत तक एक ही अभव्य जो है एक ही गति में पड़ा रहेगा। इंद्री की अपेक्षा नहीं है, लेस्या की अपेक्षा नहीं, वेदों की अपेक्षा नहीं। वेद भी बदलेगा, वो अनादि अनंत काल तक कोई वेद अभव्य का नहीं रहता। वेद वो भी बदलता है। स्त्री पुरुष सब वेद बनेगा, देव बनेगा जाकर के, ऐसा बन। तो मतलब जो शादी शांत है उसमें भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सब कोई आएगी। भी हो उससे कोई मतलब। यहाँ प्रसंग में प्रसंग देखा करो, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार। यहाँ प्रसंग जो चल रहा है संसार की पर्यायों का काल चल रहा है, तो पर्याय की अपेक्षा। महाराज जी अनादि शांत जो है उसमें भरत चक्रवर्ती के जो वर्धन आदि जो पुत्र थे वो घटित हो जाएंगे ना। अनादि शांत क्योंकि अनादि से थे और मोक्ष प्राप्त कर दिया। जितने मोक्ष चलेगा सब शांत में आएंगे जी। वही 923 क्यों? अभी तक जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब अनादि शांत में आएंगे। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुख उत्कर्षण है। उत्कर्षण देखना अब ये कौन सा है, कौन सा है? देखो कौन है? मनुष्य। और कौन सा गुण स्थान है? चौथा असंयत सदगुण स्थान है। अब देखो वहां पे क्या घटाया था? सामान्य से मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा क्या घटाया था? सर्वकाल। 3 पल और
अच्छा 3 पल हो, एक मिनट, 47 पूर्व कोटि, 3 पल और कोटि पृथकत्व, कोटि पृथक बोलने दो। हाँ हाँ, कौन को घटाया था? मिथ्या दृष्टि मनुष्य को। अब यहाँ पर देखो 3 कोटि प्रतिशत क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि गुणस्थान बदल गया ना, गति नहीं बदली। गति तो मनुष्य, लेकिन गुणस्थान, तो गुणस्थान असह्य सम्यक दृष्टि कभी मनुष्य मनुष्य होता ही नहीं है, मिथ्यात के साथ होगा, गुणस्थान बदल जाएगा। अब इसको कहाँ घटाएंगे? देखो घटाते हैं। 3 पल सातिरेक, अब 3 पल सातिरेक असंयत सम्य दृष्टि के साथ घटाना है। कोई व्यक्ति जीव, सातिरेक का उदाहरण सुनना, कोई मनुष्य गति बना के रखना। मनुष्य गति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और पूरा सम्यक दृष्टि रहा पूरे काल तक, कोई भी सम्यक दृष्टि, उपशम तो रहेगा ही नहीं, 6 उपशम रख लो, छायक रख लो, जो भी रखना है। 2 जीव बनो यहाँ, एक तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उपशम 6 उपशम करता हुआ छायक सम्यक दृष्टि हो गया, सो इसकी अपेक्षा बनेगा नहीं, इसकी अपेक्षा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि भोग भूमि जाएगा नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। अब अपन इसको आयु का बंद कराने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। तो अब सबसे जघन बताओ, सबसे जघन रूप से आयु का बंद उसने किया कभी भी, और उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। पहले त्रियंच आयु का बंद किया, अब त्रियंच आयु का बंद करने वाला 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में आयु का बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके त्रिवटी पड़ेगी कि नहीं। मनुष्य गति का प्रसंग है ना महाराज श्री, मनुष्य गति में है। मनुष्य गति जो है ना, मनुष्य गति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर वो यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं है। कब कराओगे आयु बंद? उम्र बताओ कब कराओगे? त्रिभाग के बाद ना, प्रथम अपकर्ष में है, पहला अपकर्ष जब हुआ तब उसको मनुष्य आयु का बंद कर लिया। कब किया मनुष्य? हाँ, मनुष्य आयु का बंद कब करा रहे हो? यहाँ पर जब मनुष्य मिथ्या दृष्टि था। कम उम्र बताओ? त्रिभाग में है, पूर्व कोटि की आयु। हाँ, पूर्व कोटि यदि घटता अंतर, तो यहाँ हमारे भाव समझो आप, यहाँ 3 पल सातिरेक कहा है कि नहीं जी? ये कह देते 3 पल पूर्व कोटि देसुना, पूर्व कोटि देसुना बनेगा नहीं, जब आयु का लास्ट में अपकर्ष काल आएगा। यही मैं कह रहा हूँ, अपकर्ष काल भी की अपेक्षा भी नहीं, अंतर मुहूर्त काल व्यक्ति का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जो व्यक्ति जो है उसने आयु का बंद कराना है उसको, और उत्तम भोग भूमि ढूंढना है। उत्तम भोग भूमि जीव मर करके किस उम्र में मरेगा तो जाएगा? मिथ्यात्व के साथ अगर मरण होगा तो मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं होगा, मिथ्यात्व के साथ कोई, मिथ्यात्व के साथ अगर आयु का बंद, मिथ्यात्व के साथ तो कभी भी मर करके जीव भोग भूमि जा सकता है। नहीं तो देवायु मनुष्य आयु का ही बंद होना चाहिए, वो मनुष्य आयु का बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ बता रहा, तो मनुष्य आयु का बंद असंयत गुण स्थान है। मिथ्या दृष्टि जीव कौन सी उम्र में मर करके उत्तम भोग भूमि जाता? पहले एक प्रश्न करो, बढ़ता है उसके कि उम्र बताओ। क्यों मिथ्या दृष्टि को क्या बाधा? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले मर कर उत्तम भूमि जाने में क्या बाधा है मिथ्या दृष्टि को? होगी, लेकिन गुण स्थान नहीं रहेगा ना, असंयत सम्य दृष्टि का गुण स्थान लगाना। हमने असंयत की बात गौण कर दी, अभी दूसरा समझा रहा हूँ। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और वो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना है, तो उसको कौन सी उम्र चाहिए? नहीं, पूर्व कोटि की कोई जरूरी नहीं। 8 वर्ष के पहले मर जाए, मरण करके पहुंचे ना, कौन ने कहा कि उम्र है? त्रिबली का किसने कहा? अकाल में मरेगा, अकाल में मरण करके जाएगा। अकाल में मरण करके कोई भी जीव, अभी त्रिबली मत पढ़ने दो, नहीं मिथ्या अभी नहीं, ये मार्गना को हमने अभी गौण कर दिया, हम दूसरा प्रसंग समझा रहे। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि समझ लो, अनादि मिथ्या दृष्टि
उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना है शुक्ल लेस्या के साथ। लेस्या कोई भी, तेजो लेस्या, जो भी लेस्या है, अशुभ लेस्या तो होती नहीं वहाँ। तो वहाँ पर जब वहाँ जाकर वो जन्म लेगा, उसकी उम्र में कितने में मरना चाहिए, कोई उम्र का लिहाजा नहीं है। ये हुआ मिथ्या दृष्टि के बाद। नहीं तो आयु का बंध होगा तभी तो उसका दान की तो ये औपचारिक कथन है, भावों से दान दे दे, कोई जरूरत नहीं कि हाथ से देना चाहिए। आयु का बंध तो उसका अपकर्ष काल में ही कोई जरूर नहीं, अकाल में आयु बंद कराओ, तभी अपकर्ष आ जाएगा लास्ट समय। अकाल में आयु मरण कराओ ना। अकाल में भी होगा लेकिन अपकर्ष के बिना तो नहीं होगा, लास्ट में हो जाएगा, अंतिम आवली का संख्या अकाल के लिए कोई, जैसे मान लो कोई 100 साल की आयु लेके आया, 60 साल की आयु लेके आया, उसका पहला त्रिवली कब पड़ेगी, 40 के बाद। जी हाँ। 40। लेकिन कोई व्यक्ति आया 60 साल की आयु लेके आया, अकाल में ही मर रहा है जन्मते ही, तो आयु बंद करेगा कि नहीं? अपकर्ष काल नहीं आया, अंतर्मुख बंधेगा, मारेगा। वो कब जाएगा ये आगम में उल्लेख नहीं है, लेकिन 8 वर्ष होना जरूरी नहीं है। अपकर्ष काल आना आयु बंद के लिए अपकर्ष काल आना जरूरी नहीं है। नहीं तो आवली का असंख्यातम भाग संक्षेपाधा काल तो हो तभी आयु का बंद होगा, उसके पहले तो होगा ही नहीं। कितने हो 8 अपकर्ष काल, 8 जो अपकर्ष काल है वे आना जरूरी नहीं। अकाल में जिनका मरण होता है वे एक अंतर मुहूर्त में ही 3 भाग करके आयु का बंद कर लेंगे और मरण को प्राप्त हो जाएंगे। अकाल वाली बात है। और भोग भूमि जाने में, अकाल से मरने वालों को भोग भूमि जाने में कोई बाधा नहीं। दान का तो ये कथन मात्र औपचारिक है, सिद्धांत ग्रंथों में दान की प्रसंग नहीं आया, परिणामों की मंदता का प्रसंग आया। चरणान योग में दान की महिमा बताने के लिए भोग भूमि का प्रसंग बताया है, लेकिन ये नियामक कारण नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जा रहा है, जो पात्र को जानते ही नहीं है, जैन है ही नहीं, अजैन है, अन्य लोग हैं, वो लोग जा रहे हैं, पात्र को दान दिया ही नहीं उन्होंने, वो प्रसंग था। अब बताओ, सम्यक दृष्टि को स्थान नहीं छूटना चाहिए और आयु का बंद कराना है, तो अब कैसे कराना कि आयु बंद पहले मिथ्यात के साथ कराओ, आयु बंद, और उससे जीव आयु बंद हो जो 8 वर्ष के पहले उसने आयु बंद किया हो। तो 8 वर्ष के पहले आयु बंद होगा नहीं इसको, क्योंकि अकाल में नहीं मर रहा है, इसको तो जिंदा रखना है जी। इसको तो जिंदा रखना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो फिर जब भी वो आयु बंद कर लेगा, त्रियंश आयु का, मनुष्य आयु का, मनुष्य, हाँ मनुष्य आयु का जब बंद कर लेगा उसके अपकर्ष काल में, इसको अपकर्ष काल में ही बंद कराना पड़ेगा। तो अपकर्ष काल में आयु बंद करा दिया मनुष्य आयु का, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन करा दो। तो अब यहाँ का कितना बड़ा काल काउंट करना है? पहला अपकर्ष होगा तभी उत्कृष्ट काल बनेगा। हाँ, पहले अपकर्ष, तो पहला अपकर्ष काल उसका कब पड़ेगा? जब आयु वो जो भी आयु उसका है, हाँ। जो उसकी भुजमान आयु बंद के बाद जो भुजमान आयु बचेगी वो साती रेख में लेना। नहीं तो उत्कृष्ट लेना। और अपकर्ष काल कितना कम होगा? 1 पूर्व कोटि वाला के जीव को ले लें अपन उत्कृष्ट, जी हाँ। तो 1 पूर्व कोटि वाले का 2 भाग निकल जाएगा जी। तब जो 1 भाग बचेगा उसका, उस समय वो आयु बंद करे त्रियंश की, मनुष्य की, हाँ मनुष्य की आयु बंद करे, और फिर उतना काल और 3 पल के और सम्यक दर्शन बना रहेगा, और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करे। नहीं तो यहाँ छायक सम्यक दृष्टि हो गया हो, ज्यादा से ज्यादा काल तक यहाँ पर रहे तो प्रभाव में ही रह सकता है, फिर पूरा 3 पल्ले वहाँ पर रहे, 3 पल्ले तो वहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो त्रिभाग में आयु का बंद किया था तो छायक सम्यक दर्शन हो गया तभी तो किया, और उत्कृष्ट काल गिनना है, इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट त्रिभाग ही लेना पड़ेगा। आयु बंद तो मिथ्यात्म कर लिया उसने, आयु बंद सम्यक दर्शन के साथ नहीं किया, सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करेगा ही नहीं। नहीं, मिथ्यात्व के साथ किया है, लेकिन आयु बंद करने के बाद फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराओ, क्योंकि उत्कृष्ट काल निकालना है। आयु बंद होने के बाद जितने जल्दी हो सके सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ, और सम्यक दर्शन में भी छायक कराओ, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूट जाएगा। जी हाँ। क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो मनुष्य में जाएगा तो छूट जाएगा,
तो कृतकृत वेदक मरण कराना नहीं, क्योंकि अभी भुजमान आयु बंद हो गया तो अकाल में मरेगा नहीं, जी नहीं मरेगा। इसलिए कृतकृत वेदक वाला जाएगा नहीं, क्योंकि कृतकृत वेदक जब जाए जब मरण हो, ये तो बंधक है, आयु बंद कर चुका है। अब आयु बंद करने के बाद और उत्कृष्ट घटाना है हमें, तो भुजमान आयु को वो अभी पूरा मानेंगे। तो जो भुजमान आयु बची आयु बंद के बाद सम्यक दर्शन के बाद वह सातिरेक से लेना, यानी पूर्व कोटि नहीं बन रही है, इसलिए उन्होंने सातिरेक कहा। क्योंकि पूर्व कोटि का 2 भाग निकल जाने के बाद पूर्व कोटि बची तो अब वैसे नहीं, यदि बहुभाग बचता तो पूर्व कोटि दे सुना क्या देते, ये कहने का। त्रिभाग के बाद उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन। उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्ति किया, छायक सम्यक दर्शन। अब वो अकाल में मरेगा नहीं जी, तो वो सातिरेक में आ जाएगा भुजमान आयु का, ऐसा लगाना चाहिए। तो देखो त्रियंचों में क्या लगाया था, फिर से बोलो। त्रियंचों में उत्कृष्ट काल कितना लगाया था? हाँ, और मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि में कितना लगाया था? एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में अभी पढ़ के आया ना। हाँ, पूर्व कोटि प्रतिकत्व से 3 पल्लवम किसका घटाया था? मिथ्या दृष्टि मनुष्य का। मिथ्या दृष्टि मनुष्य का। अब यहाँ कौन सा मनुष्य है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है, तो 3 पल्ल सातिरेक घटा दिया। सातिरेक की व्याख्या हमने तुम्हें समझा दी। इस अपेक्षा से मनुष्य की जो भुजमान आयु बचेगी वह सातिरेक है। 3 पल्ल बराबर वहाँ पूरे मिलेंगे उसको, लेकिन बनेगा वो छायक सम्यक दर्शन के साथ ही, और बद्धायश भी होना चाहिए। उत्कर्ष ने हाँ, एक शासन सम्यक दृष्टि एक समय, उत्कर्ष से पल्ल का संख्यात भाग, एक जीव एक समय, उत्कर्ष से 6 आवली। ठीक है, ये अपन कथन करते आ रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। उत्कर्ष ने जघन अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से पल्ल का संख्यात भाग, एक जीवन प्रति जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। देखो चौथा गुण स्थान आ गया। चौथे गुणकांड में मनुष्य भी सदा कोई ना कोई सम्यक दृष्टि होता ही है। आचार्यों ने, कई आचार्यों ने 700 सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या 700 अधिकतम है। सर, एक जीवन प्रति जघन्य से पन्ना पलट गया हमारे, यही तो चल रहा है। मनुष्य का चल रहा है। नहीं पन्ना पलट गया ना, ये 42 में। उत्कर्ष ने 3 पल्लोपम सातिरेकाणी शेषाणाम सामान्युक्त काला है। पन्ना पर उधर का पढ़ रहे थे, सामान वाला। सामान्युक्त, जैसा सामान में कथन किया था वैसा ही ऊपर के गुण स्थानों का लगा लेना चाहिए, कोई अंतर आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान किस में पाए जाते हैं? त्रियंच में नहीं कहा कि सामान्य के अनुसार लगा लेना, नहीं, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान त्रियंचों में कहेंगे तो पंचम गुण स्थान तक सामान्य के अनुसार चलेंगे। पंचम से ऊपर होगा तो मनुष्य गति में ही कहा जाएगा, क्योंकि वहीं पाए जाते हैं। देवगतो देवेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। ठीक है, मिथ्या दृष्टि देवों में हमेशा पाए जाते। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त। हाँ देखो, एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त। अब मैं तुमसे कहता हूँ, कोई देव एक अंतर्मुहूर्त की उम्र होती है क्या? तो कैसे घटा दिया? हाँ, तो ये कौन सा का किस काल में लगाऊं? गति में लगाऊं? देवगति लगा रहे हैं, तो एक अंतर्मुहूर्त कहाँ से लाऊं मैं? तो गुण स्थान। तो 2 चीजें ध्यान रखना है, गति भी और गति तो वही है, लेकिन गुण स्थान कोई जीव बदल सकता है अंतर्मुहूर्त के बाद। उत्कर्ष ने
त्रिंसत सागरोप माणी, क्योंकि देव जो है उत्कर्षण है एक त्रिंसत ठीक है। हाँ त्रिंसत एक है, एक त्रिंसत सागरोपाणी। कौन सा गुण स्थान है? मिथ्या दृष्टि। 31 सागर की आयु तक, अंतिम 9वें ग्रेविक तक वह जा सकता है देव गति के साथ। द्रव्य संयम की अपेक्षा से आप द्रव्य संयम तो मानना ही पड़ेगा। द्रव्य संयम में बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। हर है अभव है, मिथ्या दृष्टि जा रहा है। द्रव्य संयम तो जरूरी है ही। बिना द्रव्य संयम, देखो द्रव्य संयम में कितनी बड़ी ताकत है कि मिथ्या दृष्टि को भी 9वें ग्रेविक ले गया। सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि ने द्रव्य संयम धारण किया, भाव संयम नहीं, 9वें ग्रेविक। इसी बात को लेकर के पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आवृत्ति की अपेक्षा व्रत ठीक है, चाहे भली भाव से नहीं है तो भी चलेगा। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, जघन्य सामानुक्त काल ठीक है। असंगत सम्यक दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्षण त्रय त्रिंसत सागरोपमाणी, सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा। एक जीव जघन से चौथे गुण स्थान में रहा। अब देखो, अब वहाँ मिथ्या दर्शन के साथ एक अंतर्मुत घटाया, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मुत कैसे घटाओगे? गुण स्थान चेंज करके मिथ्या सम्यक दर्शन के साथ में एक अंतर्मुत कैसे घटाओगे? मिथ्यात के साथ कैसे घटाया? तो सम्यक दर्शन के साथ कैसे घटाओगे? हाँ? आयु तो अरे जगन काल घटाना, एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दृष्टि का। गुण स्थान बदल गया, गुण स्थान बदल जाएगा। देवगति में कोई भी जीव है, सम्यक दर्शन लेके गया है या सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, एक अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन छूट सकता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि ने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एक अंतर्मुहूर्त रहा जघन से और नीचे पहुंच गया मिथ्या दृष्टि में, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि देवगति है, नीचे ही जाना है तो मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। या यहाँ से कोई सम्यक दर्शन लेके गया, देव में उत्पन्न हुआ और एक अंतर छूट गया, जैसे मिथ्या छूट गया था। यहाँ से कोई सम्यक दर्शन लेके जा सकता है, देवगति में कोई बात नहीं, मनुष्य हो अथवा, और वहाँ एक अंतर्मुहूर्त बाद वह मिथ्यात को प्राप्त हो गया तो मिथ्या दृष्टि बन गया, हो सकता है। द्वितीयोपशम वाला भी जा सकता है, जाता ही है, और क्षयोपशम वाला भी। क्षयोपशम प्रथमोपशम वाले में नहीं होता। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कोई गया यहाँ से सम्यक दर्शन लेके, एक अंतर्मुहूर्त रहा, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गई। नहीं, वो तो कहीं कहाँ नहीं, 9वें ग्रेविक से ऊपर जाए नहीं होगा उत्पन्न। जहाँ सम्यक दर्शन छोड़ करके मिथ्यात्म में जा सकता है तो कहाँ तक? 9वें ग्रेविक तक। 9वें ग्रेविक में कोई जीव यहाँ से सम्यक दर्शन लेके गया और 9वें ग्रेविक में उत्पन्न हुआ, एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दृष्टि रहा, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गई, 9वें ग्रेविक तक ही घटेगा। इस प्रकार से 63 साल